एक बहुत सिंपल सादी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि भाई ट्रेलर का काम क्या होता है। भले ही सवाल से तेरे को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है कि भाई ट्रेलर का काम क्या होता है। जो ट्रेलर का काम होता है मूवी को ओवरऑल प्रेजेंट करना एंड तुम लोगों को दिखाना। लेकिन मेरी बात समझ के लेके चलो, आज के मूवी जो भी बनाने वाले बंदे हैं या फिर वेब सीरीज बनाने वाले बंदे हैं उनको थोड़ा सा साइडलाइन कर देता हूँ। मूवी वही रहता हूँ जो खासकर बॉलीवुड मूवी बना रहे हैं, उनको पता ही नहीं है किस तरीके के ट्रेलर उनको बनाने चाहिए। एंड उनका बुरा भला बोलना तुम लोगों का काम बनता है कि भाई वो अच्छे तरीके से मूवीज वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी ना, जो भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, चाहे मैं पोस्टर तुम लोगों के सामने रिलीज कर रहा हूँ, चाहे मैं उसका म्यूजिक ड्रॉप कर रहा हूँ, भाई वो इतने ब्रिलियंट लेवल का होना चाहिए ना कि भाई तुम लोग थिएटर तक एक बार आओ, भले ही गालियां दिख जाओ लेकिन एक बार आओ तो सही कि तुम लोगों ने क्या बनाया है, उस लेवल तक की बात दिखी अंदर से। एंड इसके अपोजिट चीजें होने लगी जो देख के बुरा लगता है कि भाई ऐसी चीजें हो रही है। मूवी देखने जाना ही नहीं, वो ट्रेलर देखने के बाद ऐसी चीजें निकल के आ रही है। छी भाई, कितना ही गंदा कोई चीज बना सकते हैं। एंड ऐसे कुछ जो मैंने रिसेंटली ही कहूँ या फिर मैं जो कहूँ पास्ट में मैंने चीजें देखी जो बहुत ही ज्यादा एक टाइम में पॉपुलर थी, उसकी बात करूंगा मैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेकर चलते हैं आलिया दीदी की। भाई इनकी कास्टिंग तो तुम बार मूवी में हो गई है एंड जो भी है कि भाई अब इनका लास्ट चांस है। इसके बाद शायद इनका करियर दोबारा से रिवाइव हो सकता है अगर इन्होंने बेटर एक्टिंग करी। मुझे समझ नहीं आ रहा शो हम जाने इनको क्यों ले लिया। एंड अल्फा मूवी की ही बात कर रहा हूँ भाई मैं। अल्फा मूवी के अंदर जो ट्रेलर ओवल तुम लोगों को दिखाया गया है भाई, ट्रेलर है लेकिन ट्रेलर को काम क्या है। मैं एक बहुत बेसिक सी बात तुम लोगों को बताता हूँ जो तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगी। भाई सुन लो, थोड़ा सा सुन लो कि ट्रेलर का काम होता है कि तुम लोगों को सारी चीजें रिवील करके नहीं जानी। ट्रेलर का काम होता है ऐसे सस्पेंसफुल थिंग्स को बचा के रखो, ऐसे ईस्टर एग्स को बचा के रखो कि जो बाद में काम है कि भाई ऑडियंस देखना चाहिए कि भाई तुम लोगों ने क्या चीजें छुपाई हैं, क्या स्टोरी होने वाली है। स्टोरी समझ में ही नहीं है कहां से स्टार्ट हो कहां से एंड हो जाए। एंड अल्फा मूवी ने क्या करा, एकदम अपोजिट, सब स्टोरी ओवरऑल ट्रेलर के अंदर बता ही देंगे। एंड ये मूव वर्क करता है ऐसी मूवीज का राउंड ऑफ जिनकी ओवरऑल स्टोरी हम लोग को पहले से पता है, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर चलती है। एंड तुम्हारी प्रेजेंटेशन तुम लोग को ऑलरेडी पता है कितनी ज्यादा घटिया होने वाली है, तो तुम लोग ट्रेलर के अंदर वो चीजें छुपा तो सकते थे। एंड एट द अल्फा मूवी के ट्रेलर में ही कमी नहीं है एंड उसके बाद उसकी स्टोरी लाइन में गड़बड़ी, इस वजह से ट्रेलर बहुत ज्यादा बेकार बना। लेकिन इसका एजेंडा जो है मेरे को बहुत ज्यादा सोचने में मजबूर कर देता है कि भाई एट द जो कंक्लूजन दिखाया गया है कि जो बॉबी देओल का कैरेक्टर है वो पाकिस्तानी है। एंड हर बार इनके वायर ऑफ यूनिवर्स में ये चीजें चलती रहती है कि भाई कोई पाकिस्तानी है वो यहाँ पर आके सब चीजों को इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। एंड इंडिया वाले ना चोमू है, उन सब चीजों को ना डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड एकदम बेसिक से तुम लोगों को थोड़ा सा प्लॉट बताऊं कि बॉबी देओल का कैरेक्टर किसी और की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेता है। कैसे पता तुम लोगों को, उस बंदे को मार के उस बंदे के ओवरऑल जो भी आईडी कार्ड है उसके ऊपर अपना फोटो चिपका के बस ओवरऑल उसको यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। बिकॉज भाई क्या देखना पड़ रहा है, क्या देखना पड़ रहा है। एंड वॉर 2 के अंदर भी यही सिनेरियो देखने को मिला था। भाई क्या हो रही है चीजें, किस हिसाब से चीजें चली जा रही है। हाँ तुम लोगों ने भाई वाला एंगल डाला, भाई चल जाती चीजें। प्लॉट पे ध्यान देना था ना कि किस हिसाब से स्टोरी बिल्डअप होगी कि भाई उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। वॉर 2 जिस हिसाब से बढ़िया थी, वॉर 2 भी हो सकती थी। उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करा जा सकता था, उस कॉन्फ्लिक्ट को और भी बड़े तरीके से दिखाया जा सकता था, पोर्ट्रे करा जा सकता था। एंड जो तुम लोगों ने मार्वल की कॉपी उठाने की कोशिश करी गई थी एज अ स्टार्टिंग फेज में कि भाई इतने सारे बंदे जो डिफरेंट जगह से ऑपरेट कर रहे हैं वो कोई ना कोई अटैक प्लान कर रहे हैं, शायद से इनके अटैक को रोका जा सकता था। वॉर 2 के अंदर भी तुम लोगों ने वही सेम सिनेरियो रखा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भाई हाँ इनको बैकग्राउंड में पता है इनकी मूवीज बढ़िया नहीं बन रही है, बट इनको ये भी पता है कि अगर हम लोग अच्छी मूवीज थोड़ी प्रोड्यूस करने लगेंगे तो हम लोग को दिमाग चलने लगेगा। एंड ऑल्सो हमारे ऊपर कोई प्रेशर तो है नहीं, कंपनी मेरी है भाई। मेरे को अगर 100-150 रुपए कमाने हैं एंड मैं 60-70-80 करोड़ रुपए की मूवी बना दे रहा हूँ, प्रॉफिट में तो हूँ मैं ऑलरेडी, मेरे को क्यों ही मेहनत करनी है। हाँ मेरे को उस टाइम मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी जब मेरे को लगे कि भाई मैं ओवरऑल रिकवर अप नहीं कर पा रहा हूँ मनी एंड पैसे मेरे नहीं लग रहे हैं ओवरऑल, मैं किसी और प्रोड्यूसर के पैसे उसमें लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा ओवरऑल नाम इंडस्ट्री के अंदर चलता है। एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड धमाल फौज जो अपने ट्रेलर के अंदर खेल सकती थी, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो भी उनके बेटर कैरेक्टर्स है उनको ना दिखा के और भी ज़्यादा चीज़ें करी जा सकती थी, जो उन्होंने ट्रेलर के अंदर सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करी। कि भाई एट एंड कंक्लूजन तो धमाल फ्रेंचाइजी का यही है ना कि भाई कोई ना कोई बड़ा हाथ मारना, कहीं ना कहीं से इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई एंड चारों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। 4 है 5 है 6 है जितने भी सब अपने आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। एंड इन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी गई है कि भाई जो भी मूवी के अंदर से बेटर पार्ट है ना कि भाई ये पार्ट बेटर लग रहा है, ये पार्ट बेटर लग रहा है, उन सारे पार्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके ट्रेलर के अंदर डाल दिए गए। भाई ट्रेलर ऐसा नहीं बनता है, ट्रेलर के अंदर भी एक अलग मूवी चल रही होती है। लिटरली बताओ तुम लोग किसी भी बड़ी फ्रेंचाइजी या फिर कोई भी बड़ी मूवी देखना जिसका ओवरऑल बहुत पैसा कमाया उसने एंड उसका जाकर फिर ट्रेलर देखना, उसके ट्रेलर के अंदर जो चीजें दिखाई गई है ना वो एक अलग मूवी चल रही होती है। एंड पर्टिकुलरली मूवी के अंदर तो एक अलग मूवी चली रही होती है, उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड तरीके से दिखाया जा रहा होता है। बट हमारे यहाँ सोचते हैं कि भाई ट्रेलर है
ये मैं ओवरऑल वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसको 2-4 सेकंड की क्लिप उठा के डाल दी, नहीं ऐसे नहीं होती। और होनी होती ऐसी चीज़ें तो भाई ट्रेलर वर्क कर रहे होते हैं। एंड पे व्यूज़ तो जाते हैं डेफिनेटली, बट उन पे व्यूज़ क्यों जाते हैं, इनके कमेंट सेक्शन खोलने के बाद समझ में आ जाता है कि भाई हाँ इन पे व्यूज़ जा रहे हैं, सो इनको गाली देने के लिए जा रहे हैं। एंड ऐसी बात नहीं कोई हम लोग के पास बेटर चीज़ें देखने को मिले नहीं कि भाई ओवरऑल ट्रेलर इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बना दी, ओवरऑल अच्छी कॉपी बनाने की कोशिश कर दी। मेरे पास एग्जाम्पल आता है लाल सिंह चड्ढा का, भाई बहुत ब्रिलियंट चीज़ें करी गई थी ट्रेलर के अंदर, मूवी के अंदर, लेकिन इसको बैक साइड इसलिए ही देखने को मिला क्योंकि ओवरऑल कॉपी था। एंड मैं अगर ट्रेलर के हिसाब से जज लेके चलूँ तो जो भी फॉरेस्ट गम के अंदर मेन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट थे उन सभी को उठा के इसके अंदर हाईलाइट्स की तरह चलाया गया है। एंड ये बेटर मूव हो सकता है डेफिनेटली, बट इसमें गड़बड़ ये है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है बट दैट इज लुकिंग लाइक हम लोगों ने पहले वो माल देख रखा है, हम लोग क्यों देखें। एंड इसलिए लगता है वो सिर्फ चीप कॉपी बन के रह गई है, क्योंकि हम लोग अगर देखना होगा तो हम लोग ओरिजिनल वाला माल देखेंगे ना, हम लोग डुप्लीकेट क्यों देखेंगे। लाइक तुम लोगों के पास अगर ऑप्शन है कि भाई तुम लोग बेटर माल देख सकते हो तो तुम लोग सेकंड हैंड माल क्यों देखोगे। रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है एंड ये सिर्फ चुनिंदा गड़बड़े ही हर बार दोहराते रहते हैं। लाइक मैं गलतियां कर रहा हूँ, मैं अपनी गलती से सीख रहा हूँ, तुम गलतियां कर रहे हो, तुम लोग अपनी लाइफ से सीख रहे हो। बट कुछ बंदे इंप्रूव करना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ से, कुछ बंदे इंप्रूव करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके जीवन चल रहा है। लाइक बात लेके चले भाई, अगर मेरी रोजाना की वीडियो बन रही है तो मैं क्यों ही एफर्ट डालूंगा। जब मुझे दिखेगा तो कहीं ना कहीं कमी हो रही है तब जाके मैं एफर्ट डालना चालू करूंगा। एंड मैं अगर एफर्ट नहीं डालूंगा, अगर मैं रोज अपग्रेड नहीं करूंगा तो शायद से वीडियो नहीं जाएगी एंड शायद से वीडियो चल भी नहीं रही। प्रभास भाई की बात लेके चल लेते भाई, आदि पुरुष के अंदर क्या कारनामे उन्होंने करे थे, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। भाई इनका लाइफ में अलग ही गोल चल रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो बनानी है। एंड ओम भैया ने सोचा कि भाई कुछ ऐसा तड़का बड़का वाला माल बनाएंगे जो साला किसी ने ऐसा बनाया ही नहीं होगा, किससे बुरा 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 बोलने भी बुरा है इसको। भाई ऐसी रामायण तुम लोगों ने दिखाएंगे, ऐसी रामायण दिखाएंगे किसी ने सोची भी नहीं होगी। एंड सच में नहीं सोची थी कि भाई सच में आएंगे भगवान ऊपर से। एंड जो एक सीट खाली छोड़ी हुई थी ना थिएटर्स के अंदर, वहाँ पर बैठेंगे। उल्टा नहीं बोलूंगा, कुछ उल्टा नहीं बोलूंगा, बहुत गलत बोलने वाला था। एंड ओम रावत की तो इस बात पे तारीफ देना बनता है कि भाई जब इनको देखने को मिला ना, जब इनका टीजर ड्रॉप हुआ कि भाई सब्जी बहुत ज्यादा बेकार चल रही है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लिया कि भाई वीएफएक्स पे ना और ज्यादा खर्चा करेंगे, 100-150 रुपए और खर्चा करेंगे एंड इसको ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू और ज्यादा अच्छी बनाएंगे। एंड इनको लगा था ज्यादा पैसा लगाने से अच्छी मूवी बन जाती है, बट इनको क्या ही बताएं कि जो स्मॉल प्रोडक्शन हाउसेस से सीखने वाली चीज़ें हैं वो तुम लोग कभी अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी ओवरऑल एक्टर की फीस ही 100-150 करोड़ रुपए चली जाती है। तो तुम लोग घंटा अपना पैसा लगाओगे भाई इन मूवीज़ में। एंड तुम लोग को प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के नाम पे कुछ आता नहीं है, तुम लोगों को वीएफएक्स के सहारे सब कुछ चीज़ें करनी आ जा रही है। मतलब पहले वीएफएक्स नहीं हुआ करता था। लाइक तुम लोग पास्ट के एग्जांपल लेके देखो कि भाई बॉलीवुड की बहुत ही कम मूवीज़ में थोड़ा थोड़ा वीएफएक्स हुआ करता था एंड वीएफएक्स नाम भी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था। उस टाइम में बेटर मूवीज आया करती थी। टीवी एरा जो था वहाँ पर उतना ज़्यादा हम लोग ध्यान भी नहीं देते थे वीएफएक्स वगैरह पे, हम लोग ध्यान देते थे कि भाई स्टोरी कैसी है। ड्रामा जॉनरा का ज़्यादा देखा करते थे क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट है नहीं। एंड ड्रामे में हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और वो चीज़ अच्छी तरीके से वर्क करती थी। एंड अभी भी वो वेब सीरीज़ के अराउंड ऑफ वर्क करती है चीज़ें। अभी मैं प्रीतम में बैठो देख के आया भाई, कुछ भी वीएफएक्स नहीं है उसमें, कुछ भी वीएफएक्स नहीं है। हाँ थोड़े बहुत सीन वगैरह में थोड़े बहुत साउंड इफेक्ट है, डिजाइनिंग है अच्छी है, बट स्टोरी है। एक बुरे से अच्छा व्यक्ति बनने की ओवरऑल करेक्टर डेवलपमेंट है उसके अंदर। समझ में आती चीज़ें कि भाई तुम लोग एफर्ट डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट इसके लिए तुम लोग को सही बंदों को चूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए तुम लोग बजट का भी देखना पड़ेगा एंड तुम लोग ट्रेलर उस हिसाब से बनाओगे तभी लोग जाएंगे भाई मूवी को देखने। तुम लोग ट्रेलर के अंदर सारी चीज़ें रिवील कर दोगे तो भाई कौन आ रहा है तुम्हारी मूवी देखने। तुम लोगों का नाम भाई पास में हुआ करता था पॉपुलर कि भाई तुम्हारा नाम देख के ही लोग मूवी देखने जाया करते थे। हाँ आज भी कुछ लोगों का है, बट अब उनकी भी वैल्यू कम होती जा रही है। तो सोचो भाई तुम्हारा क्या हाल होगा जो ऑलरेडी कचरा माल बना रहे हैं। क्या ही कहना चाहूँगा भाई, क्या ही कहना चाहूँ तुम लोगों के बारे में। बहुत ही कम बोला है मैंने आई थिंक। देखते हैं भाई और क्या क्या चीज़ें मैं खोज के खंगाल के ला पाता हूँ या कॉपी करके ला पाता हूँ जो तुम्हारे लिए बोला जाए। तो सिर्फ वो वीडियो मिलता नेक्स्ट वीडियो में। बाय।